और बाबा जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते उसे डेफिनेटली करते हैं। स्विट्जरलैंड में मोदी मोदी, यूएई में मोदी मोदी, इजराइल में मोदी मोदी। मोदी को गाली दीजिए, एक यूट्यूब चैनल बनाइए, लाखों लाख सिरोस। इतना पता है कि अपने नानी के घर जा रहे हैं, अपनी मौसी मेलेडी से मिलने जा रहे हैं। वो चाउमीन खाओगे चाइना की, तो आप उनकी करेंसी मजबूत आप कर रहे हो। आप एक बार स्वदेशी अपनाओ तो सही। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं 4 साल में, चले जाएंगे कहीं अब तो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, अब तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ठीक है, ये तो अपने बाप से भी कल को बोल देते हैं कि तूने हमारे लिए क्या किया। जिस बाप माने इसको 9 महीने पे। अरे सर, एक सवाल है। जिस प्रकार से अभी विपक्ष कर रहा है कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो ये समस्या नहीं आती महंगाई की। राहुल गांधी होते तो देश ही नहीं बचता। राहुल गांधी होते तो देश ही नहीं बचता। ये जो खड़े हुए हथियार लेके ना, पता लगा आप उड़ गए चीथड़े पता नहीं कहाँ गए। राहुल गांधी के टाइम पे 2014 से पहले यही होता था कि तारों के नीचे आते थे, कहीं भी फट जाते थे। आपने देखा होगा, चाहे वो बंबई हो चाहे दिल्ली हो, कहीं भी हो, कहीं भी जगह कहीं। ये जो देख रहे हैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, दिल्ली पुलिस के कैमरा लगा हुआ है सामने, ठीक है। यहाँ यही बोला जाता था लावारिस वस्तुओं को ध्यान रखना। तो ये मत सोचो कि आज मेरी जितनी उम्र है मैं 10 पैसे में अपना क्या नाम है स्कूल जाता था, 10 बच्चे ही रेट होना चाहिए। जब देश तरक्की करेगा तो कहीं ना कहीं हमें महंगाई का भी सामना करना चाहिए। आप किसी टाइम नरेगा में जाते थे, 250 रुपया कमा के आते थे। आज नरेगा में कोई काम करने जाता है ना तो 600-700 रुपया लेके आता है। तो ये सोचो कि आप वो टाइम नहीं रहा। जिस तरह हमारा देश डेवलप करेगा उसी हिसाब से मुझे अपने देश के हिसाब से चलना है, ना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं होता तो 150 रुपया किलो प्याज मिलता। अभी बीजेपी की सरकार जब से कब मिला टमाटर 150 रुपया किलो, या कब मिला 150 रुपया किलो प्याज? नहीं मिला ना, नॉर्मल चल रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब, आज नॉर्मल फोन चलाने वाला एप्पल फोन चला रहा है, उस टाइम आपको महंगाई नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, जहां तक महंगाई, जिस जो बहुत थोड़े गरीब हैं वो भी सोच रहे हैं कि हाँ अगर महंगाई हो रही है तो मुझे और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे परिवार पालना है। अगर 4 बीवियां 40 बच्चे, 4 बीवियां 40 बच्चे, फिर भी कहते हैं बहुत अच्छे, तो वो भूखा नहीं मरेंगे तो क्या हम मरेंगे? आए, वो भूखा नहीं मरेंगे तो क्या हम मरेंगे? आप 40 बच्चे कर लोगे और कमाने वाले 2 आदमी, ठीक है ना, तो आप बताइए कहां से खिला पाओगे? छोटा परिवार सुखा परिवार, सुखित परिवार। तो जनसंख्या कंट्रोल करना भी जरूरी है, और नहीं करोगे तो मैं कह रहा हूं, नहीं करोगे तो इंतजार करो, बाबा आने वाले हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आने वाले हैं, बहुत टाइम दूर नहीं है। 29 के चुनाव से 27 में देख लेंगे, भगवा लहरा देगा पूरा हिंदुस्तान में। और बाबा जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते उसे डेफिनेटली करते हैं। अभी 29 में विपक्ष दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। देखो, राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, पर इतना पता है कि वो अपनी नानी के घर जा रहे हैं। हाँ, इतना पता है कि अपने नानी के घर जा रहे हैं, अपनी मौसी मेलेडी से मिलने जा रहे हैं वो। ठीक है कि मेलोनी से मिलने जा रहे हैं, मेलोडी टॉफी दे दिया तो बोले अरे यार मौसी को दे दिया, मम्मी को क्यों नहीं दिया? अरे भाई मौसी से मिलने गए थे। मेरे मोदी जी का कहने का मतलब ये है कि कोई उसका गलत मतलब, वो बहन भी हो सकती, बेटी भी हो सकती है, और वो सबको इसी नज़र से देखते हैं। कोई गलत नज़र से मेरा मोदी जी हमारे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने हिंदुस्तान के लिए करना है, कुछ करना है तो मुझे सभी देशों से मीटिंग करना पड़ेगा और सबसे मिलना पड़ेगा, और सबसे मिलके वो अपने आज हमारे देश को आगे बढ़ाएं। इस पहले जाते थे मनमोहन सिंह हमारे मौन बने खड़े रहते थे, मतलब आगे कोई और चलाने वाला कोई और, ये कहानी होता था। तो मैं वही कहूंगा, आजकल आपने सुना होगा बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं, हाथों में गजरा पहन रखे होते हैं, आंखों में काजल लगाए होते, ओठों पे लिपस्टिक सजा होता है, और शाम को मिलते कहा मूलचंद फलाई ऊपर पे, ठीक है। और उसके बाद पिछवाड़ा में दर्द, कमर में दर्द होता है तो कहते हैं आइडोस कौन सी दुकान पे मिलेगा, ठीक है। अब तो झंडू बाम भी चलने लग गया। तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों तो मैं यही कहूंगा, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, उन्हें काम कीजिए, आप मूलचंद फलाई ऊपर भी मिलिए। 3 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए प्रधानमंत्री, क्या एक मौका राहुल गांधी को देना चाहिए? कहते हैं कि युवा नेता है, देश के लिए अच्छे हो सकते हैं। मेरी एक चीज बताइए, ये कोई अच्छी बात बताइए जिन्होंने कहा हो कि मैं खेतों में टाइल नहीं लगवाऊंगा, या आप बताइए आलू से सोना नहीं निकलवाऊंगा, या ये गिद्ध जोड़ रहे हैं, ये गिद्ध जोड़ रहे हैं, आपको दे, इनको नौकरी कौन देगा? भैया आदमी को तो नौकरी मिल नहीं रही है, बेचारे परेशान हैं, और कुछ लोग कह रहे मेहनत करके खा रहे हैं और तुम गिद्धों को नौकरी दे रहे हो। मतलब
ऐसे लोगों का क्या भरोसा देश ऐसे लोगों को दे सकते हो? आपका जो बेटा घर में समझदार अच्छा होगा गुप्ता जी, उसी के तो हवाले आप उसको गार्जियन बनाओगे ना कि बेटा तू दुकान चला, तू समझदार है। हाँ, गुप्ता जी क्या भंडारा रहा, गुप्ता जी के भंडारे में सारे अब्दुल खाना खाने चले गए। बताइए, सगीना परेशान हो गई, कह रहे कहाँ गए, कह रहे चुप कर मत बोल, गुप्ता जी का भंडारा था, आज मैं वही खा के आया हूँ, अब बाथरूम की 4 ईंटें गायब है। ऐसे ऐसे तो कहानी होते हैं। अब वहां चले जाएंगे, कहे अब तो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, अब तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ठीक है, तो अपना मैं कहूंगा घर का गार्जियन अच्छा होगा तो घर अच्छा चलेगा। मोदी जी मेरे देश के लिए अच्छे हैं तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया तारीफ कर रही है और सारे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। जो गले मिलने वाला होता है उसे गले मिला जाता है, और जो नहीं मिलने वाला होता है उसे नहीं मिलना, क्योंकि पता लगे गले मिलते हैं, कोई पता लगे खींच दिया। तो मोदी जी वो हैं, मोदी जी वो हैं। और सुनिए, और एक चीज और बता दो, अभी तो मोदी जी से सब कह रहे हो कि क्या नाम है, कपड़े बदलते हैं। चिंता मत करो, रही कपड़े की बात ना, तो एक ही कपड़ा एक ही रहेगा, कलर भी एक ही रहेगा, और वो रहेगा भगवा कलर। तुम्हारी कपड़े वाली बोलती भी बंद कर दिया जाएगा, याद रखना इस बात को। और जिस दिन भगवाधारी योगी आदित्यनाथ मेरे बैठ गए, क्या नाम है, दिल्ली के सीट पीएम बन गए जिस दिन, उस दिन देख लेना आके इस माइक को लेकर मैं बताऊंगा कि देश और कहां जाने वाला है। अभी मोदी और योगी के सामने कोई नहीं है। आप जितनी विवेचना सुन रहे हैं ना, ये सब कहानी एक दिन पहले तक राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा किसी को नहीं पता था, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा किसी को पता नहीं था। तो इस युग में, मोदी जोगी युग में, ये सब आकलन करना, विवेचना करना, वो मन बहलाना है। इस एकदम देश की मिजाज एकदम, आप महंगाई की बात करते हैं, महंगाई तो यहाँ क्रय शक्ति इंडिया का इतना ताकतवर हो गया है, जो आईफोन में 10% का अभी कंसेशन दे दे तो लाइन लग जाएगा। इस आपको पता होगा, अमीरों के लिए है ना, गरीबों के लिए तो महंगाई है ना? कौन किसके पास नहीं है? अब भारतवर्ष में गरीबी है कहाँ? एक मिनट आप बोलिएगा। यहाँ गरीबी, देखिए, गरीबी हटाने के लिए संकल्प लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन जी। आज आप मेरे को बताइए, इतनी क्रय शक्ति हो गई है, जो हमारे एक रिक्शा चालक के पास 10,000 का मोबाइल है। और आप कल्पना करिए, जो मोदी ने आया था तो क्या देश का स्थिति था, अभी क्या स्थिति है। करोड़ों महिला के घर में इज्जत घर नहीं था, सड़क पर जाती थी। और ये कहते हैं जो गरीबी हटेगी, संभव नहीं है, गरीबी है संभव नहीं है। एक आप ड्राइवर खोजिएगा ना, बढ़िया ड्राइवर, बढ़िया आप प्रीमियम दीजिएगा उसको, मासिक दीजिए, नहीं मिलेगी। गरीबी तो उसके लिए मोदी जी अनाज 80 करोड़ लोगों को कोविड के समय से, भारतवर्ष वो ताकत हो गया जब महामारी पूरे संसार पे आया तो 52 के वैक्सीन बना करके यहाँ के वैज्ञानिकों ने न केवल अपने देश के नागरिकों को 3 बार, 52 देश के नागरिकों को दिया। अब अपने रोना है, कांग्रेस सिखाई क्या? रोते रहो रोते रहो रोते रहो। सवाल विपक्ष करती है कि अगर गरीबी नहीं है देश में तो 80 करोड़ की जनता को अभी भी मुफ्त में राशन क्यों दिया जा रहा है? इसलिए उसको भीतर से मजबूत किया जाता है। इससे पहले 12 साल से पहले देश में लोग भूखे मरा करते थे, हमारे देश की कोई जनता भूखे नहीं मरी। वो सोचने वाला राजा आया, अभी तक नेहरू खानदान समझता था मेरे घर का बच्चा या कोई दास वही प्रधानमंत्री हो सकता है। आज तो मोदी को गाली देके आप रोजगार कर सकते हैं महाराज। मोदी को गाली दीजिए, एक यूट्यूब चैनल बनाइए, लाखों लाख सिरोस, वहाँ पर मिस्टर सिरोस बैठा हुआ है, वहाँ से पैसा भेजा है, फंड भेज रहा है। मोदी को गाली दो, मोदी को अस्थिर करो, देश में अराजकता लाओ। देख नहीं रहा है केजरीवाल घर से कहता है जागो युवाओं जागो, हमें शीश महल, हमें फिर से शीश महल पहुँचाओ। क्या बात करते हैं? कोई है? सब अपने लिए मर रहा था। आज इस देश की नेता लूट रही थी। इंदिरा गांधी आर्थिक रूप से तीसरी शक्तिशाली महिला थी विश्व में, कैसे हो गई? यही संसाधन जो आज सड़क पे जाता है, जिससे आज वंदे भारत ट्रेन बन रहा है, ये जो संसाधन जहाँ तहाँ, आज जो स्टार्टअप में हम 3रे नंबर पर विश्व में है, ये सब का। आज जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, ये क्या है बताइए? अरे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं 4 साल में। इतनी बड़ी संकट आने के बाद 3 रुपया 4 साल तक मोदी उस पर स्थिर रखे। 10 दिन में 8 रुपये बढ़ गया। हाँ ठीक है, क्या % बढ़ा?
क्या परसेंट बढ़ा? संकट हुड़मुज, हमारा जहाज हुड़मुज से आता था, अब घूर के 5 देश से आता था। ईरान को यहाँ से सोना भेजा गया युद्ध में ईरान के लिए। यहाँ कोविड आया, एक और घर सुने जो दिया प्रधानमंत्री फंड में। अब कहाँ देश की क्या हालत है? देश के कौन दुश्मन है? हमारे देश में दुश्मन बैठे हुए हैं, विदेश में बैठे हुए हैं। मोदी जोगी को स्थिर करो। ये संकट नहीं आई रहती तो आप अभी और तीव्र गति से इसका जो व्यू है ना, सो आपको 20-20 मिलियन बेटा मिलते रहता। 40,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए का फोन जो है ना लेके एप्पल का चला रहा है। आप कह रहे हो देश गरीब है। 10,000 रुपए देके जो है एप्पल का फोन नहीं मिल रहा है इंस्टॉलमेंट में देके। आप कह रहे हो देश गरीब है। एक से भी लोग हैं जो पेट्रोल नहीं खरीद पा रहा है। पाकिस्तान जो हमें आंख दिखाता था 2014 से पहले, आज वहां के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि आटा मत खरीदो, आटा मत खरीदो। और यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। तो आप फर्क समझो। सोना अगर आपसे कहा जा रहा है तो इस समय देश की आपदा है। आप मुझे बताइए कि 2013 में देश के ऊपर ऐसा कौन सा संकट आया था जब कांग्रेस ने 941 रुपए बढ़ाए थे सिलेंडर पे। इनके चिदंबरम बोलते थे कि सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप मत करो। इनका प्रधानमंत्री बोलता था, रॉबर्ट प्रधानमंत्री, कि पैसा पेड़ पे उगता है क्या। तो आप समझो बात को, ये देश अभी संकट में है। उस समय कोई संकट नहीं था, इस समय संकट है जब आपको भारतवासी वही है जो संकट के समय जो है देश के प्रधान सेवक का साथ देगा। और हम उस चीज में प्रिपेयर हैं। हम मोदी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है? आपको लग रहा है कि नहीं? महंगाई खर्चे नहीं बढ़े। आप मुझे बताओ कि पहले इंसान मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, आज मुझे बताओ कि आज कहते हैं कि डॉलर बढ़ रहा है। आज बताओ एप्पल आप फोन खरीदोगे बाहर का, बर्गर खाओगे KFC का, और पेप्सी पियोगे मैकडोनल्ड से। तो आप बताओ चाउमीन खाओगे चाइना की। तो आप उनकी करेंसी मजबूत आप कर रहे हो। आप एक बारी स्वदेशी अपनाओ तो सही। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने भी देखो खादी पहन रखा है। खादी पहनो ना, भारत की जो चीजें हैं उसको जो है पहन के भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो ना। ये भारत के ही खुद को, वो कहते हैं ना कि भारत की करेंसी को खुद कमजोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका से तुलना कर रहे हैं। अमेरिका में आज जिस अमेरिका के पास तेल की खुद के पास अरेंजमेंट है, वो जो है 50 गुना, वो मतलब जितना था, मतलब 40 गुना 50 गुना बढ़ा रहा रेट। आज भारत में सिर्फ 3 रुपए बढ़ गए, और 3 रुपए बढ़ने में भी हम भारतीयों को जो मोदी जी के साथ है उनको कोई तकलीफ नहीं है। आप देखिए कांग्रेस ने आपदाओं में अवसर ढूंढने का काम किया, मोदी जी ने 3 रुपए बढ़ाए। कांग्रेस की जहां जहां राज्य है वहां 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए क्यों बढ़ाए? अगर आप इतने ही देश के और जनता के अगर हितैषी हो तो आप मुझे बताओ कि आपने 15 रुपए क्यों बढ़ाए? हिमाचल जैसा स्टेट जो 98 लाख करोड़ के कर्जे में है, जो 7742 रुपए जो है हर साल का जो है ब्याज बढ़ता है, आप वहां पे जब आपकी सरकार बनती है तो आप जो है सबसे पहले आने के बाद अपने MP, MLA, निगम पार्षद की सैलरी बढ़ाते हो। क्या साबित करना चाह रहे हो? 2013 के बाद सोनिया गांधी बीमार पड़ना बंद हो गई, नहीं तो अटैचियां भर के जाती थी सोने की इंजेक्शन। ये कहते हैं कि मोदी जी जो है फॉरेन जा रहे हैं तो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पहले खुद वो करें। मोदी जी गए तो वहां से जो है ट्रेड डील लेके आए, अपने जो है बिजनेस को मजबूत करके आए। इटली से आज नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इटली ने हमारे से इतने का व्यापार बंद कर दिया। 1,80,000 अरब का जो है बिजनेस लेके आए हैं। नीदरलैंड में मोदी, UAE में मोदी, इजराइल में मोदी। अरे मोदी तो वो है जो भारत को छोड़ के हर जगह डंका बजा रहा अपना। मगर यही कहते हैं ना कि आज इनको समझ नहीं आ रहा। ये तो वही लोग हैं जो अपने बाप को बाप नहीं बोलते हैं। ये तो अपने बाप से भी कल को बोल देते हैं कि तूने हमारे लिए क्या किया। जिस बाप माँ ने इसको 9 महीने पेट में रखा और 18 साल तक इसको जवान करा, ये तो उससे भी कह देते कि तूने हमारे लिए क्या किया। तो मोदी चीज ही क्या है? मोदी तो देश का प्रधानमंत्री है।